Against those responsible. Moving on to the other stories, Congress leader Rahul Gandhi said that there was a need to filter out Congress leaders from his party who were working for the BJP. Addressing party workers on the second day of his two-day Gujarat visit, Rahul Gandhi said that people of the state will not vote for his party till it fulfills its responsibility. So that's the statement that has been made by Rahul Gandhi. Rahul Gandhi there saying that there are sleeper cell in the Congress party who are working for the BJP. Listen into that big statement that Rahul Gandhi made. जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। The BJP, meanwhile, has come down heavily over Rahul Gandhi's statement, asking him to refrain from finding faults in others and indulge in some self-introspection. उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से एक बार फिर कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और राहुल गांधी जी की विचित्र मनः स्थिति दोनों को ही इंगित करता है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आज प्रश्न यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किस किस से मिला हुआ है और विदेश में जाकर किस किस से मिलने आता है। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने आप को और अपनी पार्टी को भयंकर ट्रोल किया है और भयंकर अपने आप को ही आईना दिखाने का काम किया है। इतना ऑनेस्ट रिएक्शन वो भी मंच से देना, थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गुजरात में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, हम गुजरात को रास्ता दिखाई नहीं पा रहे हैं। तो बात बिल्कुल सच है, पर महाराष्ट्र में चुनाव हारे, हरियाणा में चुनाव हारे, दिल्ली में चुनाव हारे, अभी तक आपने उस पर क्या आत्मचिंतन किया? 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, उस पर क्या चिंतन किया? आप तो 24 में जैसे जीत गए थे वैसे बिहेव कर रहे थे। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कुछ रेस के घोड़े हैं, उनको बारात में नचाते हैं, बारात के घोड़े को रेस में भेजते हैं। भाई अपने कार्यकर्ता को इंसान तो समझो, घोड़े समझ रहे हो आप? और ये रेस में दौड़ाने के बदले बारात में कौन घोड़े को भेज रहा है? क्या खड़गे जी के नेतृत्व पे सवाल है क्या? राहुल गांधी कहते हैं हमारे बब्बर शेर नेताओं को बांध के रखा है। किसने बांधा हुआ है? खड़गे जी पर यह हमला है क्या? खड़गे जी की कुर्सी पर आंख है राहुल गांधी की? राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा खड़गे जी और कार्यकर्ताओं पर डाल रहे। कहते हैं हमारे कार्यकर्ता, नेता, जनरल सेक्रेटरी गुजरात कांग्रेस जिता ही नहीं सकती, हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हम रास्ता नहीं दिखा सकते। और कहते हैं कि आधे से ज्यादा हमारे नेता बीजेपी से मिले हुए।